नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। साल 2025 खत्म होने में अब चंद दिन बाकी हैं और अगले सप्ताह जब 2026 आएगा तो सिर्फ नया साल ही नहीं बदलेगा बल्कि आपके आसपास बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। इसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर भी पड़ेगा। एलपीजी गैस की कीमतों से लेकर पैन, आधार कार्ड और एक नए पे कमीशन तक 1 जनवरी से कई नियम बदल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। पहला बड़ा बदलाव साल 2026 में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर ला सकता है। उम्मीद है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू कर देगी। भले ही इसे लागू होने में ज्यादा समय लगे, इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से सैलरी और पेंशन मिलेगी। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। दूसरा बदलाव एफडी योजना और लोन को लेकर है। नए साल से बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे बैंकों ने लोन की दरें कम कर दी हैं, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाले हैं। इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वालों की ईएमआई कम हो सकती है। इसी तरह जनवरी से नई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें भी लागू होगी। ये आपके निवेश को प्रभावित कर सकता है। तीसरा बदलाव सीएनजी, पीएनजी और एएफटी ऑयल कंपनियां हर महीने एलपीजी के साथ ही सीएनजी और पीएनजी और एटीएफ के दाम बदलती हैं। 1 जनवरी से एलपीजी के साथ सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल के दाम में बदलाव किए जा सकते हैं। एटीएफ को जेट फ्यूल भी कहा जाता है, जो एक तेज ईंधन होता है। इसके दाम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों के लिए अलग अलग तय होते हैं। माना जा रहा है कि सीएनजी की कीमतों में तकरीबन ₹1.25 से ₹2.50 प्रति किलो तक की कमी आ सकती है। तो वहीं पीएनजी के दामों में 90 पैसे से ₹1.80 प्रति एससीएम तक की राहत मिल सकती है। पीएनजी में अगर कीमत घटती है तो इसका फायदा रोजाना पीएनजी से गाड़ी चलाने वाले लोगों और रसोई गैस इस्तेमाल करने वालों को मिल सकता है। चौथा बदलाव नया टैक्स कानून इस बार सरकार ने आम आदमियों को राहत देने के लिए लागू किया है। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए आईटीआर फॉर्म और नियमों को नोटिफाई कर देगी, जो 1 अप्रैल 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से लागू होंगे। ये पुराने टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। नए कानून के तहत टैक्स ईयर की प्रक्रिया और परिभाषा बदल गई है। आईटीआर फॉर्म को आसान बनाया जाएगा और सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। 5वां बदलाव आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन को लेकर है, दिसंबर में जो खत्म हो रही है। अगर इन्हें लिंक नहीं किया गया तो ये 1 जनवरी से इनएक्टिव हो जाएगा और आप आईटीआर, रिफंड, रसीदें और बैंकिंग सुविधाओं का फायदा नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा एक इनएक्टिव पैन आपको कई सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने से भी रोक सकता है। अगर आप ये अभी काम पूरा नहीं करते हैं तो जल्द से जल्द 31 दिसंबर तक अब इन कामों को पूरा कर लें। इसके अलावा एक छठा बदलाव है, यानी कि सख्त हो जाएंगे यूपीआई, सिम और मैसेजिंग नियम। बैंक यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के नियमों को सख्त करने जा रहा है। इससे धोखाधड़ी को रोकने के लिए सिम और वेरिफिकेशन के नियमों को और सख्त किया गया है। ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को कम करने के लिए है। इससे यूजर्स की सुरक्षा बढ़ेगी और कुछ प्रक्रियाएं थोड़ी सख्त भी हो सकती हैं। 7वां बदलाव गाड़ियों की कीमत में इजाफा हो सकता है। अगर आप नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से भारत में कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं, जैसे निसान, BMW, JSW, MG मोटर, रेनॉल्ट और एथर एनर्जी ने कीमतों में ₹3000 से लेकर 3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने भी कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। ऐसे में साल खत्म होने से पहले गाड़ी खरीदने की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो जल्दी कर लीजिए, ये आपके फायदे का सौदा हो सकता है।
8वां बदलाव, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव को लेकर। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें हर साल बदलती हैं। कहा जा रहा है कि 1 जनवरी से एलपीजी की कीमतों में कमी या फिर बढ़ोतरी हो सकती है, जो आपके बजट पर असर डाल सकती है। 1 दिसंबर को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपए की कटौती की गई थी, जिससे दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट 1580 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। नए साल में कीमत बढ़ती है या घटती है, इसका सीधा असर आपके घरेलू बजट पर पड़ेगा। नया साल 2026 कई बदलाव के साथ आ रहा है, जो आपकी आय, खर्च, निवेश और रोजमर्रा की सुविधाओं को प्रभावित करेगा। ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते इन नियमों की जानकारी रखें और खुद को इनके लिए तैयार भी रखें, ताकि आने वाले साल में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।